दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ लोग अलग थलग पड़ रहे हैं, यही सवाल मेरे मन में आता है। क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? उन्हीं के कुछ नेता चुप क्यों है गुमसुम गुमसुम खोए खोए से कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता? क्या उनके राजनीति को ब्रेक लगाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है? यह भी देख लेना पड़ेगा। कुछ लोगों को अपने साथ कर अपने ही कुछ लोगों को गंवा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? यह भी सवाल लोगों के मन में आ रहा है। जिनके ऊपर भाजपा में लांछन लगते गए, भाजपा की तरफ से, माफ कीजिएगा, भाजपा की तरफ से लांछन लगते गए, आरोप लगते गए, वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी हो गए हैं। जरा देख लीजिए किरीट सोमैया ने किन किन लोगों के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए थे। सांसद है बाळा साहेबाची शिवसेना पार्टी की भावना गवळी, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। दूसरे है ठाणे के विधायक प्रताप सरनाईक, उनकी भी ईडी की जांच चल रही है। तीसरे है संजय राठौड़, जो अभी मंत्री है, उनके ऊपर भी कई आरोप लग चुके हैं। चौथे है मुंबई के बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत जाधव, जिनकी भी इनकम टैक्स की तरफ से जांच हो रही है। पांचवी है उन्हीं की पत्नी यामिनी यशवंत जाधव, जिनकी भी इंक्वायरी चल रही है। न जाने ऐसे कितने नाम जो शिवसेना की तरफ से आरोप लगाए गए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इन पर के आरोपों की चर्चा अब न हो रही है, ना किरीट सोमैया को करने दी जा रही है। ठीक चित्रा वाघ के साथ भी ऐसा ही हुआ है। चित्रा वाघ जो मुद्दे उठाकर सामने आई थी, उनके विषय को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे से दूर रखा है। मतलब सत्ता प्राप्ति के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को दूर रख रही है, यही एक सवाल मन में आता है। साथ ही साथ कुछ और सवाल भी जुड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के सबसे बड़े नेता आशीष शेलार, जो कभी शरद पवार के खिलाफ आग उगलते थे, वो आजकल शरद पवार के साथ ही मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। यह भी एक है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बिना रोहित पवार महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नहीं हो सकते, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। मतलब गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐसा कुछ हो रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी में? यह भी देख लेना जरूरी है। चलो, भाजपा के किसके साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं ये तो हमने देख लिया। अब भाजपा के अंदर के लोग ही कैसे घुट घुट के जी रहे हैं, ये भी जरा हम देख ले। किरीट सोमैया जो आज भी एक्टिव दिख रहे हैं, वो कभी वो पूर्व मंत्री के ऊपर, उसके क्या रिसोर्ट के ऊपर बात करते हैं, अनिल परब के ऊपर, कभी वो हसन मुशर्रफ की बात करते हैं, कभी वो नवाब मलिक की बात करते हैं, वो बात करते रहते हैं, लेकिन कुछ विषयों पर उनको चुप कराया गया है। किरीट सोमैया आजकल ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या किरीट सोमैया की आवाज़ को मर्यादित कर दिया है? संजय राठौड़ के मामले में चित्रा वाघ की आवाज को, वॉल्यूम को जरा कम कर दिया है क्या? यही एक सवाल मन में आता है। सुधीर मुनगंटीवार कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनकी तोफ धाड़ 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 चलती थी। सुधीर मुनगंटीवार भी आजकल सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ और वन मंत्रालय के साथ कहीं शांत, जैसे उनका मंत्रालय का ऑफिस भी एक्सटेंशन बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग में एक कोने में जा बैठा है, वैसे ही क्या
सुधीर मुनगंटीवार को भी एक कोने में बिठाया गया है। याद होगा आपको, चंद्रकांत पाटिल जो भाजपा के अध्यक्ष थे और उनके बिना 3-4 साल पार्टी नहीं चली। सब कुछ चंद्रकांत पाटिल ऐसे कहा जाता था, लेकिन आज बिना चंद्रकांत पाटिल के पार्टी सब कुछ, ऐसा वातावरण हो गया है। क्या चंद्रकांत पाटिल को भी चुप कराया गया है? वो भी जरा अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। सुधीर मुनगंटीवार भी अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। किरीट सोमैया की आवाज धीमी हो गई है। चित्रा वाघ को पार्टी के महिला विंग का अध्यक्ष बनाकर उनकी आवाज को भी कम कर लिया गया है। मराठवाड़ा में भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनकी आवाज कम होती दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो पंकजा मुंडे का नाम आता है। पंकजा मुंडे आजकल चुप चुप खामोश है। न उनको पार्टी की किसी रैली में बोलने का मौका दिया जाता है, न स्थानीय लोगों द्वारा उनको निमंत्रण दिया जाता है। हाँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही कॉल करना पड़ता है कि आप आ जाओ रैली में, कल रैली है, लेकिन आप बोलेंगी नहीं। पंकजा मुंडे को इस तरह का जब वर्तन उनके साथ किया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि पंकजा मुंडे को भी चुप कराने की कोशिश हो रही है क्या। साथ ही साथ और एक मंत्री थे बबन राव लोनीकर, जो परभणी में सांसद बनना चाहते थे। पहले 5 साल के टर्म के लिए वो मंत्री बने थे। वो भी आजकल ना जालना जिले में, गृह जिले में उनके चुप बैठे हुए हैं। क्या उनको भी कोई संधि मिलने वाली है? तीसरी मंत्री है और एक संभाजी पाटिल निलंगेकर। उन्हीं के जिले में, लातूर जिले में ऐसे लोगों को बड़ा किया गया है, जैसे रमेश कराड़ हो, चाहे अभिमन्यु पवार हो, विधायक है दोनों, उनको बड़ा किया गया है। इनको चुप कराया जा रहा है, मानो आप जिले के नेता नहीं हो ऐसे दिखाने की कोशिश हो रही है। उनको भी चुप कराया गया है। वो भी मंत्री रह चुके हैं, जिले पर अपना प्रभाव डाल चुके हैं। ऐसे कितने नेता है भारतीय जनता पार्टी के जो चुप बैठे हैं, उनकी आवाज को धीमा कर दिया गया है। नवी मुंबई में हम देखे, मुंबई के बाजू में, तो गणेश नाइक जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको भी कहीं चांस नहीं दिखाई दे रहा है। वो भी चुप है और हर एक के पीछे कोई ना कोई मैटर लग गया है। देखिए जरा, किसी ना किसी के मुद्दे के ऊपर उनकी चर्चा हो रही है। और भाजपा ने जिन पर आरोप लगाए थे, जैसे विखे हो, जैसे नारायण राणे हो, जैसे भावना गौड़ी हो, जैसे प्रताप सरनाईक हो, इन सब को अच्छे स्थान मिल रहे हैं। तो ये जरा सा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में संदेह निर्माण करने वाली बात है। शायद भाजपा इसको आगे जाकर क्लियर कर देगा, करेगा तब करेगा, लेकिन आज तो अस्वस्थता है। वो सोच रहा है, जो अस्वस्थ है वो, हमें कल क्या होने वाला है, कल किसने देखा है, आज वो अस्वस्थ है, इसलिए आपको बताने के लिए आ गया। नमस्कार।